किसी उबड़ खाबड़ रास्ते पर लेके जाएंगे, जैसे कि मैं इसको लेकर गया, तो वहाँ पर जिस तरह से निकल रही थी ना, वहाँ पर मुझे याद आ गई कि जैसे मैं कोई ऑफ रोडिंग एसयूवी चला रहा हूँ। पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है, जिस जगह बैठा हूँ ऊपर से देखिए बादल गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं मिति विधि आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे साथ इस समय Hyundai Tucson की चौथी पीढ़ी खड़ी है, जो कि भारतीय बाजार में दस्तक दे चुकी है। और ये इसका लॉन्ग व्हील बेस है। पूरी दुनिया में Hyundai ने इसकी 70 लाख यूनिट बेची है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गाड़ी कितनी सफल है। अगर आपका बजट 30 से 35 लाख रुपए के आसपास है, तो सारे विकल्प छोड़कर प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में आपको ये गाड़ी क्यों खरीदनी चाहिए, आपको यही जवाब देने आया हूं मैं बेंगलोर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको सब कुछ बताते हैं Hyundai Tucson के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इसके डिज़ाइन से। और डिज़ाइन आपको काफ़ी प्रोमिनेंट लगेगा अगर प्रीमियम सेगमेंट से कंपेयर करके देखेंगे। पैरामेट्रिक ग्रिल मिल जाता है और एक बढ़िया हेडलैम्प जो कि नए तरीके का है, एलईडी है, पूरा ऑल सेटअप मिलता है और ये काफ़ी अच्छे से अपना काम करता है। ऑलरेडी जिक्र किया हुआ है अपने वॉक अराउंड में, तो आई बटन पर दे दूंगा, देख लीजिएगा। वहाँ पे अप्रोच एंगल काफ़ी अच्छा लग जाएगा, आपको बढ़िया से मिलता है। सामने आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं जब आप इसे पार्क वगैरह कर रहे होते हैं। बोनेट पर जो क्रीजेस दिए गए हैं काफ़ी अच्छी बन पड़ी हैं इस एसयूवी के लिहाज से, और काफ़ी एरोडायनेमिकली करेक्ट लगती है ये एसयूवी इस सेगमेंट में। तो फ्रंट से इतना कुछ जो कि आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। अब साइड से दिखाता हूं क्या क्या चीजें इसमें और मिलती हैं। जैसा कि शुरू में जिक्र किया था कि यहाँ पर लॉन्ग व्हील बेस टूसान को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा यहाँ से लेके वहाँ तक एक अच्छी लंबाई आपको मिल जाती है, जो कि इस एसयूवी के लिहाज से काफ़ी परफेक्ट लगेगा। और सेगमेंट से जब कंपेयर करेंगे तो काफ़ी कुछ अलग लगने वाला है, और इसकी पहली पीढ़ी से कंपेयर करेंगे तो उसके लिहाज से भी आपको पसंद आने वाली है। आपको जो डोर हैंडल मिलते हैं पूरा बॉडी कलर मिल जाएगा, और इस तरीके से आपको यहाँ पर ब्लैक कलर का रूफ रेल मिल जाता है, और एक प्रोमिनेंट अंदाज ये दे देता है, वहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आ जाता है पूरे विंडो लाइन पर चलता हुआ। बड़ा विंडो एरिया मिल जाता है, एक क्वार्टर पैनल ग्लास यहाँ पे मिल जाएगा, और अच्छा इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है ब्लैक फिनिश का, जो कि काफ़ी अच्छा बन पड़ा है इस एसयूवी के लिहाज से। और ये एरोडायनेमिकली क्यों बहुत करेक्ट है आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखेंगे ध्यान से, तो बीच में आपको जेड शेप मिलने वाला है, जो कि उधर से और इधर से, और एक लकीर उसको जोड़ देती है, जो कि काफ़ी खूबसूरत बना देती है इस एसयूवी को। और यहाँ पर आपको गाड़ी के चारों तरफ ये क्लैडिंग मिल जाएगी। और ये देखिए, अमूमन क्या होता है कि ऐसे वाला व्हील आर्च मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलने वाला है, और ये भी काफ़ी अच्छा लगेगा इस एसयूवी में, और इसका भी मीनिंग है जिससे ये अच्छे से परफॉर्म करके दे सके। और ये अलॉय आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। बहुत सारे लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ी का अलॉय लग सकता है, और यहाँ पर Hyundai का लोगो भी मिल जाएगा। और ये जो टायर प्रोफाइल यहाँ पर कंपनी ने यूज़ किया है इसके लिए, वो आपको बता देता हूँ, 235/60 R18 का है। तो ये ओवरऑल डिज़ाइन के साथ में अपने आप को जस्टिफाई करती है, और इस सेगमेंट में भी अपने आप को प्रमाणित करके चली जाती है। रियर की बात करें तो आपको बहुत अच्छी लगेगी टूसान, क्यों बता देता हूं। तो यहाँ पर आपको जो ये टेल लैंप मिल रहा है, ये पूरा फंक्शनल है, यहाँ से लेके वहाँ तक आपको फंक्शनल मिलने वाला है, और ये अलग अलग अंदाज में आपको रात के टाइम में इसे देखिएगा, आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगी। और स्टॉप लैंप भी काफ़ी बड़ा दिया गया है, अगर आपके पीछे कोई गाड़ी है तो बहुत दूर से ही ये विजिबिलिटी दे देती है। और साथ में आपको यहाँ पर शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, बड़ा स्पॉइलर मिल जाता है, डिफॉगर यहाँ पर मिल जाएगा कोई, और यहाँ पर रियर वाइपर वगैरह नहीं दिया गया है, लेकिन Hyundai का लोगो आपको यहीं पर मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग के साथ में दिया गया है। ये नहीं कि अलग से चिपकाया गया है। तो इसी शीशे के साथ में यहाँ पर ये अपना काम अच्छे से कर रहा है। टूसान की बैजिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगी, और 360 डिग्री कैमरा मिलता है, तो दोनों ORBM पे मिल जाएगा साइड में, और आपको यहाँ पे मिल जाता है, और सामने भी एक मिल जाता है जो कि दिखाता रहता है चारों तरफ का व्यू, और आपको सेफ्टी के साथ में मूव करने में हेल्प करता है, और जब आप पार्क कर देते हैं वहाँ पर सपोर्ट करता है। और यहाँ पर नीचे आपको 1 2 3 4 पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, और ये एंगल भी आपको, डिपार्चर एंगल भी काफ़ी अच्छा लगने वाला है, और काफ़ी प्रोमिनेंट बन पड़ा है। और नीचे झाँक कर देखिएगा, क्योंकि देखना जरूरी इसलिए क्योंकि एग्जॉस्ट बहुत सारे लोग पूछते हैं कहाँ पे, तो ये रहा यहाँ पर एग्जॉस्ट। इस सिस्टम इस तरफ आपको मिलेगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा झुक के आपको देखना पड़ेगा। और इसके नीचे अगर देखेंगे तो इसके साथ साथ में ये क्रोम की एक पट्टी पूरा का पूरा वहाँ तक कनेक्ट कर देती है, तो ये भी खूबसूरती देने का काम करती है। और एच ट्रैक की बैजिंग यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा अब इसको मैं खोल के दिखा देता हूँ।
तो अच्छी बात यह है कि इलेक्ट्रिकली है, आप टच करोगे यहाँ पर आपको ये मिल जाता है और ये पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा और काफ़ी ऊपर जाता है। अगर मेरे जैसा व्यक्ति यहाँ पर खड़ा भी होगा तो सर पे नहीं टकरा रहा है, तो अच्छी चीज़ है। और आप देखिए मैंने सामान यहाँ पर काफ़ी कुछ जमाया हुआ है, कैमरा बैग है, मेरा बैग है, राम मोहन का बैग है, तो सब कुछ इसमें आ गया है। तो काफ़ी बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है। और अच्छी बात क्या है, यहाँ पर लाइट भी मिल जाती है। अगर पीछे आप सामान रखते हैं तो इस तरफ आपको लाइट मिल जाएगी और यहीं पर आपको 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिल जाता है। अगर कुछ चार्ज वगैरह करना चाहते हैं तो चार्ज भी कर सकते हैं। और यहीं से ये बटन देखिए, ये बड़े काम की बटन है। तो जब इस लीवर को इधर खींचेंगे तो सीट फोल्ड होगी कि 60-40 का यहाँ पर रेशियो मिलता है। तो ये दोनों सीट आप फोल्ड करके अगर सामान रखने की जगह बनानी तो दोनों फोल्ड कर दीजिए, पूरा फोल्ड हो गया। सामान रख लीजिए अगर सिर्फ 2 लोग बैठने वाले हैं और इस तरीके से जगह दे जाएगी। और इसे भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से, चाहे अगर ज़रूरत नहीं है तो इसे यहाँ से मूव कर सकते हैं। इसे बाहर रख लीजिए अगर आपको ज़्यादा जगह चाहिए, क्योंकि ये फैंसी पार्ट होता है। इसमें क्या है, ऐसे कर देते हैं तो अच्छा लगता है, एक पार्सल ट्रे जैसा बन जाता है, लेकिन इसमें सामान वगैरह ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। अब आप देख लीजिए कि कितनी बड़ी जगह बन गई है और ये बिस्तर जैसा भी काम कर सकता है। वो भी आपको बताता हूँ, जब इंटीरियर में लेके चलेंगे तो वहाँ पर इसे एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पर इसका स्पेयर व्हील भी मिल जाता है। हालांकि मैं भी, ये देखिए यहाँ पर स्पेयर व्हील भी मिल जाता है जो कि एक सर्टेन स्पीड पर काम कर देगा, आपको फंसने नहीं देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं, काफ़ी व्यवस्थित है। और यहाँ पर मुझे ये इसका अंदाज अच्छा लगा। तो दोस्तों आइए ले चलते हैं आपको इसके रियर सीट पर। और देखिए ये गेट काफ़ी दूर तक खुल रहा है, तो जिसका वजन ज़्यादा भी होगा ना, उसे इसमें बैठने में दिक्कत नहीं आने वाली, आराम से बैठ जाएगा। और बैठते ही आपको एक प्रीमियम फील यहाँ पर वेलकम करेगा, अच्छा लगेगा वो। और अच्छी चीज़ इसमें क्या है वो बता देता हूँ। तो इस सीट को आप आगे पीछे कर सकते हैं, यहाँ तक आ जाती है। तो इतनी ज़्यादा आने का मतलब हो गया कि आप पीछे बैठ कर बड़े आराम से एंजॉय कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस वाले सीट पर आपको सुविधा मिल जाती है, अगर आप बॉस बनकर बैठना चाहते हैं तो आप बटन दिए गए हैं, तो यहाँ पर दबा के रखिए, ये पूरा का आगे चला जाएगा। और कितना आगे जाएगा पूरा दिखा देता हूँ, फिर किस तरीके से मैं बैठ सकता हूँ वो भी आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। तो इतनी सीट आगे चली गई है। अगर आपकी गाड़ी में कोई नहीं है, थोड़ा आराम करना है, तो आप इस तरीके से, मतलब आपको ये सुविधा बहुत प्रीमियम गाड़ियों में मिलता है, लेकिन आपको Hyundai ने टूसान में ऑफर करके दे दिया है। और इस 4th जेन की ये खासियत आपको अच्छी लगने वाली है, क्योंकि कंफर्ट के लिहाज से मुझे नहीं लगता कि इस सेगमेंट में आपको इतनी ज़्यादा जगह और इतनी ज़्यादा लिबर्टी कोई और SUV ऑफर करने वाली है। ये सीट जो यहाँ तक आपको दिख रही है, ये भी पीछे चली जाएगी। आर्मरेस्ट भी दिया गया है यहाँ पर, लेकिन मेरा काम अभी तो समझाना है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। तो ये अब यहाँ करता हूँ, यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाता है कप होल्डर के साथ में, तो ये अच्छी चीज़ है। कुशनिंग वगैरह काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर मिल जाते हैं। पैनारोमिक सनरूफ दिया गया है। जिस जगह बैठा हूँ ऊपर से देखिए बादल गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ऐसी जगहों पर ये पैनारोमिक सनरूफ का मुझे फ़ायदा नज़र आता है। लेकिन साइज़ वाइज ये काफ़ी बड़ा है, तो आपको यहाँ बैठ कर घुटन नहीं होने वाली है। चारों तरफ आपको सब कुछ नज़र आता रहता है। मुझे लगता है अगर मैं ये स्टेटमेंट दूँ यहाँ पर कि ये बेस्ट SUV है इस सेगमेंट में, तो आपको चौंकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बेस्ट इसलिए भी है, उसका जिक्र परफॉर्मेंस में आएगा, तो वहाँ परफॉर्मेंस पे उसकी बात बताऊंगा। लेकिन कुछ अभी फीचर्स दिखाते हैं। यहाँ पर आपको देखिए रियर AC वेंट भी मिल जाते हैं। USB टाइप का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। हालांकि बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, बट बहुत सारे लोगों को अब खलता है क्योंकि C टाइप यूज़ कर रहे हैं, तो बैलेंस बनाना चाहिए था। जैसे एक USB दे देते, एक C टाइप दे देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। बट चलो कोई बात नहीं है, अभी सीख रहे हैं तो धीरे धीरे करके उसे भी लेके आएंगे। दोनों दरवाजे पर आपको पानी की बोतल लगाने की जगह मिल जाती है। यहाँ पर आप पकड़ सकते हैं। लाइट भी दे दी गई है, अगर पढ़ना चाहते हैं कुछ यहाँ पर पढ़ाई भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मिलता है दोनों दरवाजे पर, जो कि काफ़ी अच्छा फील आपको देता है। और यहाँ पर भी आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है। तो जो एक केबिन होता है जिसमें आप बहुत सारी उम्मीदें करके आते हैं ना, वो वाले सपने पूरे कर देती है। तो वहाँ पर आपको कोई डिसअपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है, और आंख बंद करिएगा, इसे खरीद लीजिएगा। तो दोस्तों अब मैं टूसान के फ्रंट सीट पर आ गया हूँ। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं उसका जिक्र करने से पहले आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो आपको पूरा डैशबोर्ड का लेआउट मिल रहा है, ये एक बोट शेप में आपको मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ प्रोमिनेंट बनाने के लिए क्या किया गया है, तो एक ब्लैक फिनिश का अच्छा इस्तेमाल मिलेगा। और यहाँ पर आपको क्रोम चारों तरफ मिलने वाला है। उस गेट से शुरू होकर इस गेट तक ही नहीं रहता, पीछे वाले गेट को भी अपने में समेटे रहता है। तो डिज़ाइन वाइज ये बहुत आपको प्रोमिनेंट लगेगा। और AC वेंट आपको यहीं से निकलते हुए नजर आएंगे। तो AC वेंट का कोई ऐसा प्रोविजन नहीं किया गया है। AC वेंट यहाँ से, मतलब यहाँ से फ्लो मिलेगा और वहाँ दोनों साइड से, लेकिन ऐसा लगता है जैसे सारी जगह से आपको हवा मिलने वाली है। तो यहाँ पर दे दिया गया है। बढ़िया आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसपे आप एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के अलावा 60+
कनेक्टेड फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एलेक्सा से अपने गाड़ी को ऑपरेट कर सकते हैं। 3 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ में आता है, फ्री सब्सक्रिप्शन जब आप गाड़ी खरीदोगे तो आपको कंपनी दे देगी, तो आपको उससे बहुत सारी चीज़ों पर नज़र रख सकते हैं। तो इनकी टेक्नोलॉजी को ब्लू लिंक बोला जाता है। तो ब्लू लिंक कनेक्टेड कार फीचर्स से लैस ये कार आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर ऑपरेट कर सकते हैं। तो कई बार बताया हो, नहीं जिक्र करेंगे उसका तब भी चलेगा। और इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के ठीक नीचे आपको मिल जाता है एसी कंट्रोल, जो कि आप पूरा यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये यूनिट देख लीजिए ध्यान से, यही आपके काम का है, जहां से आप पूरा सब कुछ ऑपरेट कर लेंगे। सराउंड सिस्टम भी इसी में मिल जाता है, जो आप चाहते हैं। अगर जंगल में, जंगल वाला साउंड नया इंट्रोड्यूस किया है Hyundai ने। 360 डिग्री कैमरे का व्यू बहुत अच्छा मिल जाता है, और साथ में इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, इस पर इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से मिल जाती है। और साथ में जब आप जहाँ पर टर्न करते हैं जैसे, तो आपका उस साइड का व्यू मिलने लगता है। तो सेफ्टी के लिहाज से काफ़ी अच्छा लगता है ये। और यहाँ पर 2 USB टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। वायरलेस चार्जिंग के लिए अलग से व्यवस्था इस तरह से दी गई है। और यहाँ पर आपको 8 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, डीजल वाले भी इसमें। तो डीजल में आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएगी, और ड्राइव मोड भी यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पूरा का पूरा यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वेंटिलेटर सीटें मिल जाती हैं, जो कि आप यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये ठंडा करने के लिए यहाँ करिएगा, गर्म करने के लिए यहाँ पे 4 बटन दे दिए गए हैं। और इसके ठीक नीचे आपको सामान रखने की जगह मिल जाती है, और यहाँ बहुत अच्छे से आप पर्स भी रख सकते हैं। जैसे मैंने मोबाइल भी डाल दिया है, पर्स भी डाल दिया है, चश्मा भी डाल दिया, सब कुछ यहाँ पर रख दिया है। और इसके बाद में बंद करने के बाद में ये आर्मरेस्ट का काम करने लगता है। सीट बहुत अच्छी लगेगी यहाँ पर, सेगमेंट की सबसे बेस्ट सीट बोलेंगे तो गलत नहीं होगा। और यहाँ पर भी आपको एक अच्छी फिनिशिंग यहाँ पर मिल जाती है, हेडरेस्ट के ठीक नीचे, ये भी अच्छा लगेगा। ग्लव बॉक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको सामान वगैरह रखने की अच्छी जगह मिल जाती है, तो आप यहाँ रख सकते हैं। अच्छा साइज है इसका भी, कुछ ख़राब नहीं रहता है। 2 कप होल्डर यहाँ पे मिल जाते हैं, और दरवाजे पर भी आप पानी की बोतल वगैरह लगा सकते हैं, और काफ़ी कुछ सामान और रख सकते हैं। सॉफ्ट टचेस आपको हर जगह मिलने वाले हैं, और आराम से आप जब इधर उधर देखेंगे तो लगेगा कि आप एक ऐसी प्रीमियम गाड़ी में बैठे हो जिससे और भी लोग मुड़ के ज़रूर देख रहे होंगे। तो आइए अब आपको दिखा देते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल। और उसके पहले देख लीजिए, यहाँ पर आपको स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। तो स्टार्ट कर दीजिए, और जब आप स्टार्ट करेंगे, ये देखिए एक साफ़ सुथरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर मिलने वाला है। और जब आप जिस तरफ टर्न इंडिकेटर का वो करेंगे, वहाँ उस तरफ का आपको व्यू मिल जाएगा। देखने का चाहे इधर करेंगे, उधर करेंगे, लेफ्ट हैंड को तो ऐसे दिख जाएगा। और यहाँ पर अटेंशन लेवल क्या है ये भी आपको दिखाता रहता है। तो पूरी जानकारी यहीं पर आपको मिलती रहती है MID पर, सारा का सारा। आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा हूँ, जो ज़रूरी फीचर्स हैं वो सब कुछ यहाँ पे मिल जाते हैं। और ये एडास के जो फीचर्स हैं ना, इसमें जब आप ड्राइव कर रहे होंगे तो लेन डिपार्चर, और इसके साथ में अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल किस तरीके से काम करता है उसका जिक्र वहाँ पर किया जाएगा। लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सच में काफ़ी अच्छा बन पड़ा है, और स्टीयरिंग व्हील भी इसके लिहाज से काफ़ी बढ़िया है और बहुत अच्छे से ग्रिप करती है। तो यहाँ पर आपको इस साइड में देखिए, इसे दबाएंगे तो भी इसका बाद में यूज़ बताता हूँ कि किस तरीके से करना है। क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पे हो जाएगा, और इस जगह से आप पूरा ऑडियो माउंटेड कंट्रोल मिल जाता है, उसे एक्सेस कर सकते हैं। और ये Hyundai का लोगो यहाँ पर, और ये स्टीयरिंग व्हील, ये फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील नहीं है, ये पूरा गोलाकार स्टीयरिंग है, लेकिन काफ़ी अच्छी है। और यहाँ आप जब इसे हैंडल करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इसको आप ऊपर नीचे भी एडजस्ट कर सकते हैं। टिल्ट और टेलीस्कोपिक की दोनों की सुविधाएं यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। तो इसके बाद में अब बारी आती है इसे चलाने की, क्योंकि आपने ऑलरेडी कार को देख लिया है। अब चला के बताते हैं कि चलाने में कैसी है, जो फीचर्स इसमें दिए गए हैं वो कैसे हैं। और चलते चलते एक चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पर ऑटो डिमिंग IRBM मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगेगा आपको इस गाड़ी में। तो दोस्तों आइए चला कर देख लेते हैं इस Hyundai Tucson को। और आपको बता दूं, जो गाड़ी में चला रहा हूं ये डीजल इंजन से संपन्न है, जिसमें 2 लीटर का कॉमन रेल इंजन, वही जो CRDI इंजन होता है Hyundai का लगा हुआ है। 186 PS की शक्ति देता है, 416 Nm का टॉर्क निकलता है। 416 Nm काफ़ी ज़्यादा टॉर्क होता है, और ये बहुत ही प्रभावशाली परफॉर्मेंस आपको निकाल कर देता है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ वो बताता हूँ आपको। तो शुरुआती पिकअप बहुत अच्छा आपको मिलता है। तो 0 to 100 की अगर बात करें तो आप फटाक से कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है। और ये बहुत ही साइलेंट इंजन है। अगर आप कंपेयर करके बात करना चाहेंगे पेट्रोल और डीजल की तुलना में, तो हो सकता है कि एक मोमेंट को आपको लगे कि आप पेट्रोल गाड़ी चला रहे हो। इतना शांत इंजन है और अपना काम बखूबी करता है। इसमें आपको 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, जो कि बहुत ही प्रिसाइजली शिफ्टिंग देता रहता है, तो आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा। और ये गियर बॉक्स बहुत ही अच्छा लगा मुझे, खास करके जब आप सिटी कंडीशन में ड्राइव कर रहे होगे, जहाँ पर पता
पता ही नहीं चलता कि कब गाड़ी आपकी 30 की स्पीड में होगी, कब 40, कब 50, तो वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है। जब आप ओवरटेकिंग वगैरह कर रहे होगे तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसका सस्पेंशन बहुत अच्छे से काम करता है, चाहे आगे की बात करें या पीछे की बात करें। पीछे आपको गैस शॉक ऑब्जर्वर मिलते हैं जो कि मल्टी लिंक हैं, बहुत अच्छे से अपना काम इसलिए बोल रहा हूँ करते हैं क्योंकि जब आप इसे किसी उबड़ खाबड़ रास्ते पर लेके जाएंगे, जैसे कि मैं इसको लेकर गया, तो वहाँ पर जिस तरह से निकल रही थी ना, वहाँ पर मुझे याद आ गई कि जैसे मैं कोई ऑफ रोडिंग एसयूवी चला रहा हूँ। हालांकि इससे हार्ड कोर ऑफ रोडिंग मत करिएगा, नॉर्मल ऑफ रोडिंग जहाँ पे अगर रास्ते कच्चे हैं, आपको निकालना है तो फंसने वाली नहीं है, आराम से आपको निकाल देगी, ये अच्छी चीज़ है। और इस पे आपको पावर की कहीं भी कमी महसूस इसलिए नहीं होगी क्योंकि जो इसका इंजन है बहुत ही रिफाइंड है, और साथ में जो लिमिटेशंस दी गई हैं सड़क की अपने, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं देती है। तो कब किस गियर में चल रहा है आपको नहीं पता चलेगा। आपको ड्राइव मोड भी मिल जाते हैं, जो चाहे आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, और ये आपको हर जगह सपोर्ट करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई दिक्कत होने वाली है। तो मेरा जो फर्स्ट ड्राइव में पहला एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही मिला जुला नहीं, एकदम क्लियर है कि मैं इस गाड़ी के प्यार में पड़ गया हूँ। ये वाला पिलर हमेशा बहुत सारी गाड़ियों में ऐसा लगता है कि बाधा उत्पन्न करता है विजिबिलिटी में। ये कोई ब्लाइंड स्पॉट आपके लिए नहीं बनाता है। अगर फीचर्स की बात करें तो फीचर वाइज बहुत ही संपन्न कार है। एडास के जो फीचर्स दिए गए हैं मानक के लिहाज से, वो बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं। तो लेवल 2 ऑटोनोमस जो उन्होंने अडॉप्ट किया है इसमें, और पहली बार Hyundai ने अपनी किसी गाड़ी में इस फीचर को दिया है एडास को, तो अपना काम अच्छे से कर जाते हैं। तो जैसे पीछे कोई आ रहा है तो आपको यहाँ पर मिल जाता है एक स्पॉट पे कि रेड के माध्यम से कि भैया कोई पीछे आ रहा है, आपको विजिबिलिटी मिल जाती है। और जब ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर इमरजेंसी ब्रेकिंग भी करती है। सपोज करिए सामने कोई आ गया तो अपने आप इमरजेंसी ब्रेकिंग भी करती है। अगर आपको सामने कोई गाड़ी चल रही है तो अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल इसका बहुत प्रिसाइजली काम करता है, तो वहाँ पर उसके सहारे ये खड़ी हो जाती है और उसी हिसाब से अपनी रफ्तार को मेंटेन करती रहती है। जो इसका काम करने का तरीका है वो बहुत ही सटीक रहता है और आराम से, ऐसा नहीं होता है कि कुछ चीज़ें मिस कर रही हैं। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये नहीं कि इस गाड़ी के सहारे, जैसे आजकल बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि स्टीयरिंग व्हील छोड़ के गाड़ी चला रहे हैं, ऐसा कुछ मत करिएगा। वो सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए रखा गया है। ड्राइवर अटेंशन लेवल भी यहाँ पर आपको पता चलता रहता है। ज़रूरत पड़ेगी तो बता देगा भैया आप टी ब्रेक की ज़रूरत हो गई है, आप चाय वाय पी लीजिए, इसके बाद में ड्राइव करिए। अगर आपको नींद उतारने लगी तो पूरे अच्छे से आप पर नज़र रखती है। इसके अलावा जिनको म्यूज़िक पसंद है तो इसमें आपको बोस का साउंड सिस्टम मिलता है, जो 8 स्पीकर दिए गए हैं, धमाकेदार साउंड देते हैं। जो 360 डिग्री इसमें कैमरा मिलता है वो बहुत अच्छे से काम करता है। तो आप कहीं पार्क कर रहे होते हैं, टाइट स्पेस से जा रहे होते हैं, कहीं रिवर्स कर रहे होते हैं, तो बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है, तो वहाँ पर अच्छा लगेगा। अगर मौसम जैसे कि मैं जहाँ ड्राइव कर रहा हूँ बहुत अच्छा है तो आप एक लेयर खोल के रखिएगा, आपको मज़ा आएगा। सनरूफ पूरा खोल कर चलाने की मैं आपको सलाह नहीं दूंगा और चलाना भी नहीं चाहिए। स्टीयरिंग की फीडबैक की बात करें तो बहुत ही कम्युनिकेटिव है, खास करके जब आप ऐसे रास्ते से निकल रहे होते हैं जो बहुत घुमावदार होते हैं तो वहाँ पर चिपकी रहती है गाड़ी। ये नहीं कि आप कहीं पे जैसे फास्ट कॉर्नरिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर ये अपनी दिशा से भटक जाए, एकदम नहीं भटकेगी, लेन में बनी रहेगी और अपना काम अच्छे से करके ये दे जाती है। और ये मुझे इस गाड़ी की बहुत अच्छी चीज़ लगी। तो ना इसमें पावर की कमी महसूस होगी आपको, ना ही कंफर्ट। पीछे बैठा हुआ यात्री कभी भी कंप्लेन नहीं करेगा, उसको कोई दिक्कत है। और मुझे इसमें जो बोस मोड दिया गया, जिस तरीके से इसको आप आगे करते हैं सीट को ना सरका के, पीछे आपको और अपनी जगह बनाते हैं। तो ड्राइवर है अगर आपके पास से वही ड्राइव कर रहा है, आपको पीछे बैठकर ऑफिस जाना है, तो इसमें आप और ज़्यादा कंफर्ट अपने लिए इन्हेंस कर सकते हैं। तो इसकी भी सहूलियत दी गई है। अगर छोटे मोटे उबड़ खाबड़ रास्ते आएंगे तो उसका पता आपके कमर तक नहीं आता है, तो इसका पूरा का पूरा क्रेडिट इसके सस्पेंशन को जाता है। सस्पेंशन को इंडियन कंडीशन के हिसाब से अच्छे से अडॉप्ट किया है, लॉन्ग व्हील बेस बनाया है, जिसकी वजह से कंफर्ट लेवल इसमें आपको बना रहेगा। ये नहीं कि आप कहीं ख़राब रास्ते पे पहुंच गए तो वहाँ पर दिक्कत होने लगे। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर इस Hyundai Tucson को काफ़ी कुछ बेहतरीन बनाती हैं। और जब आप आगे बढ़ते रहते हो, इसके साथ में और ज़्यादा चलाते हो तो और ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है, ये तो 100% श्योर है। अगर कोई सडन स्पीड ब्रेकर आता है, आप फटाक से ब्रेक करते हो तो चारों पहियों पर डिस्क मिलते हैं और ये ब्रेकिंग का जो एक्सपीरियंस है वो लाजवाब बना देती है। वेट कंडीशन में भी अच्छे से परफॉर्म करती है। वाइपर्स इसके बहुत अच्छे से काम करते हैं, जब बारिश वगैरह होती है तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। और एसी की कूलिंग भी मुझे बहुत अच्छी लगी है। ऐसा नहीं है कि एसी की कूलिंग आपको कोई सताती है, प्रॉब्लम होती है, तो पीछे तक पूरा एक कूल रहता है। एक दो चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि इतना एडवांस गाड़ी बनाया है, इतना सब कुछ इसमें दे दिया है, तो इसमें अब सी टाइप चार्जिंग पोर्ट होने चाहिए थे, जो कंपनी को सोचना चाहिए था। हालांकि वायरलेस चार्जिंग वगैरह सब कुछ इसमें मिल
मिलता है, और जब आप ऐसे हाईवे पर होंगे तो मन करेगा कि आप इसे भगाते चले जाएं। और अब आपका मन हो रहा होगा पूछने के लिए कि स्पीड कौन सी होगी जिसपे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल चलती है। तो वो स्पीड ऐसी होगी जहाँ पर गुनाह हो जाएगा, लेकिन आपको मजा आएगा। गुनाह इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 120 से 130 के बीच में भी लगता है कि आप इस गाड़ी को 70-80 पे चला रहे हो। तो ये इसके मतलब क्या बताऊँ, आप यहाँ पर आपको रोड नहीं मिलने वाली इसे चलाने के लिए, इतनी बढ़िया ये गाड़ी बनाई है इन लोगों ने। बट आप 80 से 100 के बीच में चलाइएगा, ये मान के चलाइएगा कि आपको बढ़िया माइलेज चाहिए, क्रूज कंट्रोल लगा दीजिएगा। और सोचिएगा कि कहीं काश कोई ऐसी रोड पर होता जहाँ पर और ज़्यादा चला पाता, या आप ऑटोबॉन वगैरह पे चले गए जर्मनी वगैरह, तो वहाँ पर और ज़्यादा एंजॉय कर पाओगे। लेकिन इस गाड़ी को इतना लोग पूरी दुनिया में क्यों पसंद करते हैं, इसका पता मुझे तब चला जब मैंने इस चौथी पीढ़ी को चलाया। और इसमें आपको वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जिसे आप एडवांस बोलते हैं, वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जिसे आप प्रैक्टिकल बोलते हैं, और वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जिसे आप कंफर्ट बोलते हैं। तो इस Hyundai Tucson को चलाने के बाद जो मेरा फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन है वो कहता है कि भैया आप इसे खरीद सकते हो इस सेगमेंट पे। वजह बताता हूँ। एक तो Hyundai की रिलायबिलिटी आपको अच्छी लगेगी, दूसरा इस गाड़ी की जो कैपेबिलिटी है आपको पसंद आएगी। ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं, डीजल में 4 व्हील ड्राइव के साथ भी आती है। ड्राइव मोड भी कई सारे मिल जाते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। आप बेड कंडीशन से निकल जाएंगे आराम से, अगर कीचड़ है वहाँ से भी निकल जाएंगे, छोटी मोटी ऑफ रोडिंग भी कर सकती है। और इन सब के अलावा जब आप वेल पेव्ड रोड पर होंगे फिर इस गाड़ी का कोई मुकाबला नहीं, यानी कि इसे कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। हालांकि बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, ज़्यादा आप चला नहीं पाओगे, जो चलाओगे वहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं देने वाली है। माइलेज आपको बढ़िया मिल जाएगा। मान के चलिए इस गाड़ी से आप 17-18 का माइलेज डीजल से आराम से निकाल सकते हो। अगर थोड़ा और दिमाग लगाया, अच्छे से चलाया तो और भी ज़्यादा माइलेज निकलेगा। निर्भर करता है आप ड्राइव कैसे करते हैं। एडास के फीचर्स बहुत ही कारगर हैं, और इस सेगमेंट में अगर क्वालिटी कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है इसका एडास ज़्यादा ही आपको प्रिसाइज लगेगा और ज़्यादा बेटर लगेगा इस सेगमेंट में जितनी भी और एडास फीचर्स ऑफर किए जा रहे हैं उनकी तुलना में। तो ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस था उसमें मैंने पाया कि अगर इस गाड़ी को मैं आपको सजेस्ट करूं तो आप परेशान नहीं होने वाले हैं। अगर आपको पेट्रोल चाहिए होगा ना तो पेट्रोल का रिव्यू बाद में लेके आऊँगा। सिर्फ मैंने डीजल का रिव्यू किया है तो उसका जवाब बाद में दूंगा। फिर भी मुझसे कुछ और छूट गया है जो मैं नहीं बता पाया हूँ अपने इस वीडियो में, तो कॉमेंट करके रखिएगा, उसका जवाब मैं अपने इंस्टाग्राम पर आपको जरूर दूंगा। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। तो फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा और मैं चलता हूँ कुछ और बनाने।